कहता हूं कबीर साहब का पता नहीं कि क्या था और क्या नहीं, कि अब उसको सर पर रखना, ये हर वक्त उस शब्द का ख्याल रखो, तो उसको कभी भी मत भूलो। मन शब्द तो 10 प्रकार के हैं, तुम कौन से का ख्याल रखोगे? जिसको अगर पूरा मुर्शिद न मिला और 10 का भेद नहीं बताया तो पहली एक शब्द में बैठ जाएगा। वो पहली धुनी को अबड़ मान लेगा, पहली धुनी को कर्ता पुरुष मान लेगा, पहली को निर्भय और निर्भय मान लेगा, पहली को सारी दुनिया कर्ता मान रह गया बेचारा। इसलिए संत सतगुरु 10 प्रकार के शब्दों को जब नाम देता, दीक्षा देता, खोलता चलता और उनको बता देता, इसलिए पूर्ण संत सतगुरु का शिष्य धोखा नहीं खागा कभी भी। धोखा तो वह खाते, न तो उनको आसन का पता है, न उन आसन बताया जाता है, न उनको नाम बताया जाता। कौन सा नाम? जिस नाम से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, जिस नाम से हम अपने घर पूछते हैं, वो नाम नाम ही तो मिला देता। वो नाम कौन सा है? इसी नाम की तो तलाश के, वो नाम है राधा स्वामी नाम। एक प्रेमी कहने लगा, राधा स्वामी नाम तो मेरे बड़ी चिढ़ आती है। मन का ये तो तेरे कर्म अच्छे हैं। बोला क्यों? कि काल महाराज का खाजा से तू, काल महाराज तेरे प्यार करता बड़ा अच्छा से, तेरे ओढ़ भाग करे कि तू राधा स्वामी नाम को अपना निज नाम बना ले। राधा स्वामी नाम न लेगा तो बच्चों अपने घर कभी 7 जन्म नहीं पहुंच सकता न। बोला मैं ओम को मानता हूं, मैं तो ओम को नहीं मानता, ओम के लफ्जों को मानता है। अगर ओम को मान लिया तो राधा स्वामी को मान लेगा। बोले हम नहीं मानते। मैंने कहा ना मान, तेरी मर्जी से ओम को मानता है कि हाँ कोसे ओम को। ओम की धुनी सुनी कभी अंतर में? अरे बोला तुम तो पागल करते, ओम की धुनी भी हुई से। मन कारे भले मनु धुनी थे तो चारों वेद बने से। वो धुनी की तो रचना है 3 लोक में। उस ओम की धुनी का बगैर कुछ नहीं होता ना। उस ओम की धुनी ने हम 3 लोक की जान कहते हैं। मरो ओम तभी आगे और एक धुनी है, उस धुनी तक जीव का उद्धार होता है। उस ओम की धुनी को सुन लोगे, तुम्हारा के सारा ये जो विरोध है, बैर है, यो एक तरफ लग जाएगा, तुम समझ जाओगे। ओम की धुनी सुनने की तो सारी शांति मिलती है। अब क्या करे, कुत्ते की पूंजड़ी ने चाहे 6 महीने नलकी में राखो, काट दिए बट खा जाती है। उनकी शिक्षा ऐसी होती है, वो ओम की धुनी को सुनते उनके बड़े तो सारी बातें। ऋषि मुनि ने ओम की धुनी की बड़ी बड़ाई करी है। गुरु नानक साहब भी ओम की बड़ाई करेंगे। क्या? एक ओंकार कर्ता पुरुष इडाड़सी बाणी कहते, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अदूनी से भंग। अब एक ओंकार उस बात ने भी लेना चाहो तो कित लोगे? वो भी गुरु के चरण से वहां तो ओंकार मिलता है। उस आगे फिर एक सतनाम की बातें आ जाती है। उस सतगुरु के चरणों की धूली मिलनी शुरू हो जाती है। मैं आप लोगों को बताया कि सतगुरु के चरणों की धूली के लिए बड़े बड़े चक्कर काट के चले गए, उनको धूली न मिली। आप प्रश्न करते कि आपको मिल गई सतगुरु के चरणों की धूली। ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इतनी ये बात बता सकता हूँ कि सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाती है, वो दुनिया का भिखारी नहीं बनता ने। सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाती है, अनपढ़ भी पेट विद्वान बन जाता है। सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाती है, वो निर्भय हो जाता है, वो बंदूकों पिस्तौलों के पैरे नहीं रखता ने। सतगुरु के चरणों की धूली मिल जाती है, उसका जहर का भी अमृत बन जाता। मीराबाई को सतगुरु के चरणों की धूली मिली थी, उसकी मिसाल सबको दिखती है कि उसका जहर भी अमृत बन गया। सतगुरु के चरणों की धूली मिली थी। किसने? अंगद साहब ने। उन्हें एक मुर्दा दरिया में काट के उसको बैठ के बाहर ना आ गया और गुरु महाराज ने कहा उसका कि इसको पेट न उगाड़ के खा ले। जो उगाड़ा काट का मुर्दा था, बीच में हलवा भरा, उसको खाना शुरू कर दिया। महाराज नानक साहब कहने लगे, अरे पगला क्या करता है, ये औरों को भी दे देना। अब सारे कहने लगे क्या ये तो बेको मुर्दा खा, हम मुर्दा थोड़ा है खाते हैं। मगर क्या बता, सतगुरु की मौज को कौन समझ सकता। इसीलिए तो कहा सतगुरु राजी तो करता राजी,
काल कर्म की लगन बाजी। जब सतगुरु के चरणों की धूड़ी लग जाती है, फिर बताइए काल उसके पीछे रहता है ना? काल तो उस तो मुजरा करके चलता है, काल उस तो बंदगी करता है, वो काल की इज्जत करता। काल की इज्जत कौन है? मैं पहले काल को बता दिया, इसकी टेम है, म्याद है। बखत का नाम काल है, और बखत अवतारों में भी आया, बखत ऋषि मुनियों में भी आया। आपको संतों ने भी चोला छोड़ा। फिर आप कहोगे वह किस तरह अमर हुए कि वह शब्द में समा गए। शब्द में समा जाता, और शब्द ही तो सारी दुनिया की जान से उसका समाया हुआ पर न आता। आपका प्रश्न है करते हो कि फिर उसमें समावन तो आनंद कैसा आता? ये आनंद तो न तुम वर्णन कर सकते न मैं वर्णन कर सकता। अगर तुम बताना चाहते हो, मैं तुमने बाहर का आनंद पूछ लो, थोड़ा तुम बता नहीं सकते न। आपको किस तरह नहीं बता सकते? क्या बता सकते हो? तुम अपने घर गृहस्थी का आनंद बता सकते हो? रात दिन जूत खाते रहते हो, रात दिन पिटते रहते हो, रात दिन बेइज्जती कराते रहते हो, और फिर भी उसमें लकड़ना मंजूर नहीं करते। तुम पूछता घना ही बड़ा आनंद होगा कुछ न कुछ। जब इस आनंद को नहीं छोड़ सकते तो बड़ा टेढ़ा आनंद से उसका क्या वर्णन कराया जा सके। इसीलिए उसको क्या कहते? हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत है क्या पंडित क्या से। आनंद का कौन वर्णन कर सकता है? मड़वक सतगुरु के चरणों की धूड़ी की बात थी, वह कब मिलती है? सतगुरु सिर पर राखिए। वो सतगुरु सिर पर रखने का मतलब आप समझ गए। हर वक्त वो नाम को याद रखना, और नाम को याद तो हम छठे चक्कर से नीचे रखते हैं, ये नाम है। और जब छठे चक्कर तो ऊपर नाम का जर्ब लगाते हैं, तो ये सतगुरु के चरणों की धूड़ी है, छठे चक्कर तो ऊपर। और वहां की जो धुनकारे सुनते हैं, वो धुनी को सुन के ये सतगुरु सिर पर रखना है। और यही धुनी, एक धुनी को पकड़ के दूसरी, दूसरी तीसरी, भाई 5 धुनी कहते हैं, 5 नाम देते, हम भी बताते हैं। वो 5 नाम एक बार नहीं जपे जाते ने। अगर कोई है तो ईसाई, एक प्रेमी ने मेरा कहा था, बोला सतलोक में जाकर भी 5 नाम जपते हैं। मैं बोला गलत है, धोखा खा जाओगे आप। ऐसे आप विषय के कीड़े हो, आप मेरे को विषय सिखाते थे, आप गिर जाओगे। मैं सीधा मानस हूं कि कोई भी ऐसी बातें नहीं कर सकता न जो सचखंड में पूछ की फिर जाप करता नहीं, वहां धुनी होती रहती है। इसलिए वो चुप रह गया कि आपने सुमरण ही किया से आप छठे चक्कर आगे नहीं गए। मैं बड़ी भारी इज्जत देता हूं आपकी, इसलिए मैं सीधा मान सीधी बातें कहता हूं कि 5 धुनी है, ये हमारी धुनात्मक नाम है, और इन धुनियों में को जाना पड़ता। इसलिए आस्ता आस्ता उनको पकड़ के आगे चढ़ना, इन्हीं का तो सर पर रखना। उनको भूल जाओगे तो गिर जाओगे, अगर उनको छोड़ दोगे तब भी आगे नहीं पहुंचोगे न। मंजली अपने ठिकाने पहुंच जाता। इसको सर पर रखना, मैं तो इस बात को समझा, हर वक्त याद रखना, हर वक्त का ख्याल बनाए रखना। जब तुम्हारा ख्याल पुख्ता और पक्का और बन जाएगा ठीक, तो सतगुरु सिर पर ही वो शरता आगे जाता नहीं। जब पहली मंजिल पर पहुंचोगे तो सतगुरु के चरणों की धूड़ी मिल जाएगी। और ये स्वामी जी महाराज कहता है कि पहली मंजिल पर पहुंचने त्रिलोकी का मालिक बन जाता है वो, और उसकी हजारों आपसे दूर हो जाती है। बल्कि हम लोग तो सतगुरु बताओ आसन भी नहीं लगा सकते ने। अगर वो आसन भी लगाया जाए तब भी हमारी सूरत में शांति आ जाती है, हजारों बीमारियों तो बच जाते हैं। मगर कई आजकल के गुरु तो आसन भी नहीं बताते, अपने शिष्यों धोखा करते हैं। 1 मिनट में 2 हजारों लाखों को कह देते नाम मिल गया चलो। अरे पगले संतों तो कई देर लगाए, कई घंटे लगाए। पहले जमाने में तो कई वर्षों सेवा कराया करते थे। मड़वा तो ताकत नहीं रही जीव में, फिर भी संत कहते कि गुरु के मस्तक चरणों की धूल मस्तक लाग रही। वो धूल को मस्तक लागना आप